बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरही। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैंने अपने एक दोस्त जो कि सियालकोट के रहने वाले थे, उनको मैंने व्हाट्सएप पर इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताया। तो मैं आज आपको इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि उन्होंने कौन सी सेटिंग रखी हुई थी और फिर मैंने उनको कौन सी सेटिंग करवाई और कौन सी सेटिंग बेहतर होनी चाहिए हमारे लिए। और जैसे कि बैटरी की सेटिंग्स होती हैं, तो बैटरी की सेटिंग हमें कौन से पॉइंट की कौन से नंबर की और कितने पॉइंट पर रखनी चाहिए, ताकि जिससे कि हमारी बैटरी चार्ज होगी और हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। अराउंड 3.6 kVA का इन्वर्टर है, जिसकी कंप्लीट सेटिंग और प्रोग्रामिंग मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर लाजमी कर दिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने एक नंबर की सेटिंग में SUB रखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर SUB नहीं रखेंगे। यानी कि SUB का मतलब होता है कि पहले सोलर, उसके बाद वापडा और उसके बाद बैटरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोलर लगाया है अपनी वापडा की बचत के लिए, तो हम इसको SBU पर रखेंगे। तो SBU फ्रेंड्स, यानी कि पहले सोलर, फिर बैटरी और उसके बाद वापडा। तो पहले सोलर पे लोड चलता रहेगा सुबह से शाम तक, और जैसे ही शाम होगी तो बैटरी पर लोड आएगा। तो जैसे ही बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट करने के पॉइंट रखे होंगे, जितने पॉइंट, उस पॉइंट के बाद बैटरी जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी तो वापडा पर चली जाएगी, और जैसे ही लोड शेडिंग का टाइम होगा तो फिर वो लोड शेडिंग के दौरान वो दोबारा बैटरी पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट नंबर की सेटिंग में SBU रखेंगे, जो कि 2 नंबर की सेटिंग, यानी कि सोलर से चार्ज होने वाले करंट के बारे में हमसे पूछ रहे थे। तो हम यहाँ पर 20 वोल्ट इन्होंने रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 20 वोल्ट नहीं रखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 वोल्ट तक रख सकते हैं, और कम से कम अगर हम रखें भी तो 20 वोल्ट रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको 30 वोल्ट रखेंगे। 20 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। तो फ्रेंड्स, 3 नंबर की सेटिंग में इन्होंने यहाँ पर UPS रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर UPS ही बेहतर है, हम UPS पर ही रखेंगे। अगर हम इसको APL पर रख देंगे तो जैसे ही हमारा लोड बैटरी से वापडा पर या वापडा से बैटरी पर कनेक्ट होगा, तो उस दौरान हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएंगी। तो हम इसको यहाँ पर UPS पर ही रखते हैं। 5 नंबर की सेटिंग में इन्होंने रखा हुआ है USE। तो फ्रेंड्स, इनके पास जब मैंने सेटिंग्स के ऑप्शंस चेक किए थे, तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक USE और एक FLD और एक AGN। यानी कि एक ड्राई बैटरी का शो हो रहा है AGN, और एक FLD यानी कि तेजाबियत वाली बैटरी का शो हो रहा है, और एक USC यानी कि यूजर डिफाइन शो हो रहा है। यहाँ पर जैसा कि ट्यूबलर बैटरी का ऑप्शन शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस इन्वर्टर में ट्यूबलर बैटरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम फिर USE रख देंगे। यानी कि फ्रेंड्स, जिन इन्वर्टर्स में ट्यूबलर बैटरी का ऑप्शन नहीं होता है, वहां पर हम अगर USE रख लें और उसके बाद फिर हम बैटरीज की सेटिंग, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक हम बैटरीज की सेटिंग रख लें तो वो बेहतर होता है। तो हम यहाँ पर 5 नंबर की सेटिंग में USE रख सकते हैं, और 6 नंबर की सेटिंग में इन्होंने LTD रखा हुआ है, ये बेहतर है। और 7 नंबर की सेटिंग में भी इन्होंने टेम्परेचर के बारे में पूछा है, तो TTD रखा हुआ है, यही रखना होता है हमने, और यही बेहतर है। और 9 नंबर की सेटिंग में ये फ्रीक्वेंसी मांग रहा होता है हमसे कि 50 गीगाहर्ट्ज पर रखूँ या 60 पर, तो यहाँ पर इन्होंने 50 गीगाहर्ट्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ये भी बेहतर है, 50 गीगाहर्ट्ज ही हमने रखना है, इससे ना कम रखना है ना इससे ज़्यादा रखना है। और 10 नंबर की सेटिंग, जो कि हमारे वोल्ट के बारे में पूछ रहा होता है, जैसे हमारे घर के जो वोल्टेज होते हैं 220 पर काउंट होते हैं, 220 से ज़्यादा हो जाए, 230 हो जाए या 240 हो जाए तो भी वो कंट्रोल में आते हैं और हमारे घर का लोड चलता रहता है। लेकिन नॉर्मल जो लोड होते हैं 220 होते हैं, तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा 230 रखेंगे, और 230 से कम हम 220 रख सकते हैं, लेकिन हमें 230 ही रखने चाहिए, 230 ही बेहतर है। तो फ्रेंड्स, जो 11 नंबर की सेटिंग है यूटिलिटी से चार्जिंग के वोल्ट की है, तो यहाँ पर इन्होंने 20 वोल्ट रखे हुए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे हमने 2 नंबर की सेटिंग में हमने जितने वोल्ट रखे हों, यानी कि 20 रखे हों या 30 रखे हों, उतने ही वोल्ट हम 11 नंबर की सेटिंग में ही रखेंगे। यानी कि जो 2 नंबर की सेटिंग है वही हमने 11 नंबर की सेटिंग में रखना है। तो फ्रेंड्स, 12 नंबर की जो सेटिंग है इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि 12 नंबर की सेटिंग वो सेटिंग है कि हम जितने पॉइंट पर इसे सेट करेंगे उतने पॉइंट पर बैटरी शाम के टाइम पर, जैसे ही इतने पॉइंट पर बैटरी आएगी, यानी कि जितने पॉइंट पर हम इसे सेट करेंगे उतने पॉइंट पर बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो उसके बाद हमारा जो घर का लोड है वो डिस्कनेक्ट होकर वापडा पर चला जाएगा, और जैसी वापडा ऑफ होगी दोबारा ही बैटरी पर लोड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेटिंग इन्होंने रखी हुई है 12 नंबर की सेटिंग में 24 या 5 रखी हुई है। तो यहाँ पर हमने कम से कम जो है ना
23.5 तक हम सेटिंग रख सकते हैं। 23.5 भी रखें या 24.5 भी रखें, आप अपने इलाके की लोड शेडिंग के हिसाब के मुताबिक जो है ना यहाँ पर सेटिंग रख सकते हैं। आप 24.5 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं। अगर आपके इलाके में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो आप इसे 24.5 रख दें, लेकिन अगर कम लोड शेडिंग हो रही है तो आप इसे 23.5 पर रख दें, क्योंकि 23.5 पर जो सेटिंग होती है वो बेहतर होती है, यानी कि 50% बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। और जो 13 नंबर की जो सेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है 27.0, तो यहाँ पर हमने 27.0 नहीं रखना। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 13 नंबर की सेटिंग में अगर हम बैटरी को फुल पर रख देंगे, जैसे 27 से आगे जाएगी 28, 29 और फुल, तो जब तक बैटरी सुबह के टाइम पे फुल पर नहीं आएगी उस टाइम तक हमारे घर का लोड वापस से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको कम से कम पॉइंट पर रखना होता है, यानी कि अगर हम कम से कम पॉइंट पर इसे रखेंगे तो हम इसे 25.0 पर रख दें या 26.0 पर रख दें तो बेहतर है। जैसे ही हम 26.0 पर इसको रखेंगे तो बैटरी सुबह के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही सूरज निकलता है, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे, तो 7:30 बजे तक या फिर 8 बजे तक ये बैटरी 26.0 तक पहुंच जाएगी और बैटरी और हमारे जो घर का लोड है वापस से डिस्कनेक्ट होकर सोलर पर आ जाएगा। तो हमारे सोलर लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सोलर को यूज़ करें और वापदा को कम यूज़ करें। तो यहाँ पर आप जो 13 नंबर की सेटिंग है उस सेटिंग में आपने 26.0 पर रख देना है। 26.0 इसकी बेहतर सेटिंग है। और 16 नंबर की सेटिंग में हमसे पूछ रहे हैं कि बैटरी को किस से चार्ज करवाना है, OSO, इसमें यहाँ पर इन्होंने OSO पर रखा हुआ है। तो OSO का मतलब है कि सोलर पर रखा हुआ है, तो सोलर से हमने बैटरी को चार्ज करवाना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनकी सेटिंग्स आप 16 नंबर की सेटिंग में OSO पर ही रखें, क्योंकि हमने बैटरी को सिर्फ सोलर से ही चार्ज करवाना है और सोलर से ही बैटरी सही चार्ज होती है। अगर हम इसको S&U रख देंगे तो उस तरह हमारी बैटरी खराब हो जाएगी, या फिर हम यहाँ पर CSO रखेंगे यानी कि वापदा से बैटरी को चार्ज करेंगे तो भी हमारी बैटरी खराब हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम इसको OSO पर रख दें, ताकि ये है कि हमारी बैटरी सोलर से ही चार्ज हो, जिससे ये है कि फ्रेंड्स हमारी वापदा यूज़ नहीं होगी और हमारे घर का जो बिल है सिफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 18 नंबर की सेटिंग में यहाँ पर BON रखा हुआ है, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है कि बीप ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है, यानी कि जैसे ही जैसी हमारी वापदा आती है या जाती है या फिर सोलर हमारा कनेक्ट होता है या डिस्कनेक्ट होता है तो हमारा इन्वर्टर जो है वो बीप करता है। तो यहाँ पर हमने बीप को ऑन रखना होता है ताकि हमें पता चले कि सोलर किस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो रहा है और किस टाइम पे आ रहा है। तो जो है ना, इसलिए हम यहाँ पर BON पर रखेंगे। और 19 नंबर की सेटिंग में यहाँ पर इन्होंने ESP पर रखा हुआ है और हम इसको ESP पर ही रखेंगे, क्योंकि हम मेन स्क्रीन पर जब काम कर रहे होते हैं तो हम अगर ऐसे ही काम करते करते छोड़ दें, कोई और काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर ESP का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली इसकी मेन स्क्रीन पर चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं सेटिंग में काम कर रहा हूँ और जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए तो ये ऑटोमेटिकली इसकी इन्वर्टर की मेन स्क्रीन पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 19 नंबर की सेटिंग में इसको ESP पर ही रखेंगे। और फ्रेंड्स 20 नंबर की जो सेटिंग है यहाँ पर इन्होंने LON रखा हुआ है, यानी कि इन्वर्टर की जो लाइट्स है उसको ऑन रखना होता है, तो हम यहाँ पर LON ही रखेंगे। और 22 नंबर की सेटिंग जो है यहाँ पर इन्होंने AON रखा हुआ है, अलार्म ऑन, यानी कि अगर किसी किस्म का कोई एरर आता है तो ये हमें अलार्म देगा, तो हमने यहाँ पर इसको AON पर ही रखना है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स 23 नंबर की सेटिंग में इन्होंने यहाँ पर BYD रखा हुआ है, यानी कि बाईपास डिसेबल रखना होता है या फिर इनेबल रखना होता है। तो यहाँ पर हमें BYD नहीं रखना है, यहाँ पर हम BYE रखेंगे, बाईपास को इनेबल रखेंगे, क्योंकि बाईपास इनेबल रखने से ये होगा कि अगर हम कोई हैवी चीज़ चलाते हैं जैसे डिफ्यूज़र या पानी की मोटर जिनका टार्क लोड ज़्यादा होता है, तो हैवी टार्क लोड की वजह से वो अगर हमारे सोलर में या बैटरी में इतनी ताकत ना हो कि उसको बर्दाश्त कर सके, तो वो उससे जो है ना बाईपास कर वापदा पर कनेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से वो जैसे ही उसका लोड स्टेबल होगा तो वापस जो है ना बैटरी पर सोलर पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने BYE पर रखना होता है, BYD कभी भी नहीं रखना, क्योंकि BYD अगर हम रखेंगे यानी कि बाईपास को हम डिसेबल रखेंगे तो वो डिस्कनेक्ट होकर वापदा पर नहीं जाएगी, तो इस तरीके से हमारा इन्वर्टर पर लोड आएगा और हमारा इन्वर्टर जो है वो जल सकता है। और फ्रेंड्स 25 नंबर की सेटिंग में हमसे पूछ रहे हैं FEN, और यहाँ पर इन्होंने FEN ही रखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स 25 नंबर की सेटिंग का मतलब है कि हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई एरर आता है इन्वर्टर में किसी किस्म का तो ये हमें फौरन जो है ना डिस्प्ले पर दे देगा, तो हमने इसको FEN पर ही रखना है। और 26 नंबर की सेटिंग जो है फ्रेंड्स इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है यानी कि बैटरी की सेटिंग है। तो 26 नंबर की सेटिंग में फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने 29.2 रखा है, जो कि गलत है, हम यहाँ पर 29.6 रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 29.6 रखेंगे तो हमारी बैटरी जो है बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होगी। अगर हम 29.6 से कम रखेंगे तो हमारी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज नहीं होगी और हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो बैकअप नहीं दे सकेगी, और जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों को शिकायत होती है कि हमें बैटरी बैकअप नहीं दे रही। तो उसकी मेन वजह होती है वो यही होती है 26 नंबर की सेटिंग आपने 29.6 पर रखनी है। और जो 27 नंबर की सेटिंग है फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने 27.0 रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 27.0 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 28.0 पर रखेंगे,
क्योंकि फ्रेंड्स 28/0 पर रखने से ये होता है क्योंकि ये भी जो है बैटरी की चार्जिंग की है। अगर बैटरी हमारी 50% चार्ज होती है और डिस्कनेक्ट होकर वापस पर चली जाती है और फिर दूसरे दिन दोबारा अगर चार्जिंग से शुरू होती है तो वो 27/0 से या 28/0 यानी कि 50% से वो हमें चार्जिंग स्टार्ट करेगी और कम वोल्ट से चार्ज स्टार्ट करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको 27/0 भी रख सकते हैं और 28/0 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप कम से कम 28/0 रखें या 28/5 रखें। 29 नंबर की जो सेटिंग है यहाँ पर इन्होंने 21/0 रखा है, तो हमने यहाँ पर 21/0 ही रखना होता है, यानी कि हमें हमसे पूछ रहा है यानी कि बैटरी कितने % डिस्चार्ज हो तो वो जो है ना लोड ट्रांसफर हो जाए वापदा पर। तो हम यहाँ पर 21/0 रखेंगे, यानी कि 21% हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो लोड जो है ट्रांसफर हो जाएगा वापदा पर। तो फ्रेंड्स 30 नंबर की सेटिंग में इन्होंने EDS रखा है, यानी कि इक्वलाइजेशन जो है वो डिसेबल रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इक्वलाइजेशन को डिसेबल ही रखेंगे। अगर हमारे पास पुरानी बैटरीज होंगी तो हम इक्वलाइजेशन को इनेबल रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जैसे कि न्यू बैटरी है, न्यू सिस्टम लगाया हुआ है, तो हमें EDS पर रखेंगे, इक्वलाइजेशन को हम डिसेबल ही रखेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स 31 नंबर की जो सेटिंग है उसमें इन्होंने रखा हुआ है 29/2। तो ये भी बैटरी की सेटिंग होती है, इसमें हम जो है 29/2 ही रखेंगे क्योंकि यही हमारी बैटरी सेटिंग के लिए बेहतर है। और 33 नंबर की सेटिंग जो है वो रिसाइकलिंग का पूछ रहा है कि कितनी देर में रिसाइकलिंग होनी चाहिए, तो ये 60 सेकंड रखा हुआ है, तो इसके लिए 60 सेकंड ही हम रखेंगे। इसी तरह 34 नंबर की सेटिंग में जो है इन्होंने 120 रखा हुआ है, तो इसको हम 120 ही रखेंगे। तो 35 नंबर की सेटिंग में फ्रेंड्स इन्होंने रखा हुआ है कि 30D यानी कि 30D, तो हम इसको 30D ही रखेंगे। और 36 नंबर की सेटिंग में ये हमसे पूछ रहा है कि ADS पर रखना है, तो हम इसको ADS पर ही रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसका इक्वलाइजेशन डिसेबल रखा है, तो हम इसको 36 नंबर की सेटिंग है, ये भी इक्वलाइजेशन की होती है, तो हम इसको 36 नंबर की सेटिंग में भी ADS रखेंगे। 30 नंबर की सेटिंग में EDS आएगा और 36 नंबर की सेटिंग में ADS आएगा। 38 नंबर की सेटिंग में ये हमसे पूछ रहा है कि ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑफ ग्रिड का ही बताया हुआ है, तो हम इसको जो है ऑफ ग्रिड पर ही रखेंगे, ऑफ पर रख देंगे। अच्छा, बाज इन्वर्टर्स में ऐसे होता है ऑफ लिखा होता है या फिर हाइब्रिड लिखा होता है, दो ऑप्शन होते हैं, ऑफ ऑब्लिक हाइब्रिड, तो हम इसको ऑफ पर रखेंगे क्योंकि हमारा ऑन ग्रिड नहीं है। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि हम वापडा से शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारा सिस्टम बड़ा है, 5 kVA का है या 10 kVA का है, तो हम वापडा से दिन के टाइम पे शेयरिंग करते हैं और रात के टाइम पे फिर वापडा हमें बैकअप देती है, यानी कि हमें हमारा यूनिट हमें वापस दे रही होती है। लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम है वो अगर 5 kVA का नहीं है, 5 kVA से छोटा है, कम है, 3 kVA का है, 2 kVA का है, तो हम इसको ऑफ ग्रिड रखेंगे। हम इसको हाइब्रिड भी नहीं रखेंगे और ऑन ग्रिड भी नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको ऑफ ग्रिड रखना होगा। और 51 नंबर की सेटिंग में ये LEN पर इन्होंने रखा है, हम इसको LEN पर ही रखेंगे क्योंकि इसकी सेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।